Hello students. In last video we have learnt what is the cell, why it is called as basic unit of cell, then what is the difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell, then I have explained what is the meaning of organ and organelles, and if I have to define organelles, it is the part of cell which is present inside the cell. Yes, सेल के इनसाइड में जो पार्ट्स होते हैं बेटा, जिनका अपना एक एक स्पेशल फंक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनेल. अब हम एक एक ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑर्गेनेल विल लर्न इज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल का, एज इट इज़ बेसिकली द हेरिडेटरी यूनिट ऑफ सेल. हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी बेटा, सेल थ्योरी पढ़ी थी ना. तो मैंने आपको बताया था जब एक सेल ख़त्म होता है तो उसकी जगह दूसरा सेल लेता है. तो रीज़न यही है कि न्यूक्लियस जो है इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल, विच हेल्प्स इन द न्यू रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल. वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स सी हु डिस्कवर्ड द सेल, न्यूक्लियस. तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस को जिसने डिस्कवर किया था वो थे इंग्लिश बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. यस, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था और उन्होंने ये बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है या सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. क्योंकि जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ है दे डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस डन बाय राइबोसोम्स ऑफ न्यूक्लियस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और वहाँ पे एनर्जी जनरेट करते हैं. जब आप माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और बाकी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा न्यूक्लियस हर सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है. अगर हम बात करेंगे इसकी शेप की तो बेटा ये सर्कल, स्पेरिकल या ओवल शेप में होता है और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है. किसी भी सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है. बट अगर मैं बात कर रही हूँ सेंट्रली लोकेटेड है तो ये मोस्टली एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है. अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की तो इन प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज़ लोकेटेड अराउंड साइड ऑफ द सेल वॉल, सिंस सेंटर में वैक्यूल जो होता है वो ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइड में होता है बेटा, साइड में. ओके, सेल वॉल के साइड में होता है. और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जब वो यंग होते हैं यानी छोटे होते हैं तब तो उनमें न्यूक्लियाई होता है. न्यूक्लियाई जो होता है बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन जब जैसे ही वो सेल मैच्योर हो जाता है वो उससे डिसअपियर हो जाते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि किस में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो कि मैमल्स में या ह्यूमंस में पाए जाते हैं, इनमें आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा. सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अगर हम बात करें, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द सेल हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. मैंने आपको पहले ही बताया था सेल की ग्रोथ होना या उसका रिप्रोडक्शन होना यानी एक सेल से दूसरे सेल बनना वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि इसके अंदर हेरिडेटरी यूनिट होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा. इट इज़ कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन द सेल. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर सेल कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन विथ अ सिंपल डायग्राम तो मैं आपको बताऊंगी ये डबल मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बेटा. ओके, और बीच बीच में उनमें स्पेस होती है. तो अगर मेरे को ये बताना होगा तो क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है तो एक एनवलप की जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर एनवलप भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर एनवलप, लिफाफा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है. एंड ये बीच में जो स्पेस होता है बेटा ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. तो इससे जो ये जो स्पेसेस रहती है जो न्यूक्लियर एनवलप में पाई जाती है इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर. एंड अगर हम बाद में बीच में देखेंगे
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन नेटवर्क ही बेटा उसका होता है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क। एंड यहाँ पे आपको एक जगह में जो एक थिक डेंस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ से ये न्यू आरएनए एंड डीएनए फॉर्म होते हैं जो कि जनरेट करता है। तो अगर हम बात करें द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अगर मुझे बात करनी है तो सपोज ये सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बीच बीच में पोर्स भी है। तो ये जो कंटेंट है यानी यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर भी एक लिक्विड है। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल का लिक्विड होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें ये ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, उन्हें बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम एक एक ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है क्रोमेटिन नेटवर्क को कवर करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसे न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है, जो मैंने आपको ये शेप में बताया था ना, कवरिंग जिसमें पोर्स होते हैं, यस। तो ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि फंक्शन क्या करती है, टू सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। There is no space, okay. Then next I have told you about nuclear pore, nuclear pore। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में कुछ होल्स होते हैं, है ना, कुछ होल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है जिसमें क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ अ हेरिडेटरी यूनिट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज आरएनए, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या आपके जीन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ट्रांसफ़र हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन देखो, आपको पता है आप थोड़े थोड़े मम्मी जैसे दिखते हो, थोड़े पापा जैसे दिखते हो, मामा जैसे दिखते हो, चाचा जैसे दिखते हो, बाल मम्मी जैसे होते हैं, नानू जैसे आँखें होती है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, जो ट्रेट्स होते हैं जो एक व्यक्ति में आते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स क्रोमोसोम, ये बेटा आपको मिलते हैं थ्रू डीएनए एंड आरएनए का जब सप्लाई होता है, ओके। तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं इट कम्स थ्रू जीन्स,
जीन्स से हमें ये कैरेक्टर्स मिलते हैं बेटा। ओके, और ये जीन्स कहाँ होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है जो कि हेल्पफुल करता है रिप्रोडक्शन में। देखिए मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम बात करें एवरी डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की, तो वो 6 यूनिट माइक्रोन होता है, विच ऑक्यूपाइज अराउंड 10% ऑफ सेल वॉल्यूम। न्यूक्लियर एनवलप का मैंने बता ही दिया बेटा। इट इज़ अ डबल लेयर एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक यानी कि जो कि मैच्योर सेल होते हैं जिनमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर एनवलप हैज़ पोर दैट अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल ऑल्सो आउट ऑफ न्यूक्लियस, इन एंड आउट। मैंने बताया ना, जो कि आने देता है और जाने देता है मटेरियल को, उसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलेमा। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूक्लियोलेमा बोला जाता है या कैरोथिका बोला जाता है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स की एक बायलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है बेटा उसकी बायलेयर होता है, यानी लिपिड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है। द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 टाइप की मेम्ब्रेन होती है इसमें। न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा वो 25% न्यूक्लियस का पार्टिसिपेट करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जनरेट करता है विथ आरएनए, कंबाइन करता है और इनकम्प्लीट राइबोसोम्स को क्रिएट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, ये प्रोटीन्स का और राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? राइबोन्यूक्लिक एसिड को रीराइट करना, यानी कि उसके कोड्स को या उसके जो प्रोटीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको अरेंज करना। लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है। अगर आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम्स में आ जाते हैं जो कि मेन होते हैं हमारे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जो न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सी बाई राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फंक्शन होता है बेटा वो एक प्रोटोप्लाज्म जैसा फंक्शन होता है। वाटर का मिक्सचर होता है वेरियस मॉलिक्यूल का, और ये नरिशमेंट देने का काम करता है। I hope you have understood what is the meaning of nucleus.